जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया है कि हिंदी की एमसीक्यू करा दी जाएंगी और सभी प्रश्न करा दिए जाएंगे, बस कुछ समय लगेगा। ठीक है, आज हम ये जानने वाले हैं कि आज आपको यहाँ पे 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 में से आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। आपके यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही 70 नंबर में आपका 70 आएगा। बस हमारे साथ आप बने रहें, एटलीस्ट आप देखेंगे कि आप कुछ बेहतर करने वाले हैं। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं है। आपको बताना है कि कौन नहीं है, जायसी, सूरदास, मंझन या फिर कुतुबुन। बताना यह है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। जो प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं वो सूरदास नहीं है। क्यों? क्योंकि जायसी भी थे, मंझन भी थे और कुतुबन भी थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं तो आपको बताना पड़ता जायसी, मंझन या फिर कुतुबन। लेकिन सूरदास प्रेम आश्रयी के जो है शाखा के कवि नहीं है। ये कृष्ण शाखा के हैं। किस शाखा के हैं? ये कृष्ण शाखा से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के नहीं है। ये बताना है, तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास या फिर नाभादास। बताना यह है कि दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दूसरे करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो चतुर्भुजदास हैं ये जो है राम भक्ति शाखा के नहीं है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि जो है कौन इसमें राम भक्ति शाखा के हैं तो तुलसीदास जी होते हैं, अग्रदास होते हैं, नाभादास होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया था राम भक्ति शाखा के नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजदास हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि बाल जो है वर्णन के क्षेत्र में किसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये बताना है। तुलसीदास को, बिहारी को, सूरदास को या फिर केशव दास को। बताना यह है आपको कि इसमें से करेक्ट आंसर तीसरे का क्या हो जाएगा। अगर तीसरे करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सूरदास जी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बाल वर्णन का जो है ये करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था। यह बताना है। भूषण, भिखारीदास, रघुराज सिंह या फिर कृष्णदास। बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर चौथे के करेक्ट आंसर की बात करें तो कृष्णदास जो थे वो जो है वल्लभाचार्य की कौन थे, शिष्य थे। ठीक है, आशा करते हैं ये सभी प्रश्न क्लियर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रेम आश्रयी शाखा के कवि नहीं है तो सूरदास, अच्छा कौन है तो जायसी, मंझन और कुतुबन। उसके बाद पूछा जाएगा राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं तो तुलसीदास, जो चतुर्भुजदास थे वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। अच्छा कौन थे तो तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे आपसे कि जो है कौन ऐसे कवि हैं जो है बाल वर्णन जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं, वो सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न आपसे यही कहा गया था कि जो है कौन से ऐसे कवि हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो कृष्णदास। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपके क्लियर होंगे। आइए इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे, निम्नलिखित कवियों में से स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था। नानक जी थे, मूलक दास थे, कबीरदास थे या फिर रैदास थे। बताना यह है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो मूलक दास। कौन थे? मूलक दास जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे, तो मूलक दास थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहा गया है यहाँ पे, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? कवितावली, साहित्य लहरी, रामचरितमानस या फिर रामलला नछहु। बताना कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति शाखा का क्या हो जाता है, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 8 कहा गया है, प्रश्न के कौन सा है ये, तो 8 है। क्या कहा गया यहाँ पे, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, रीतिकाल को, आदिकाल को, भक्ति काल को या फिर आधुनिक काल को। बताइए कि 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 8वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो भक्ति काल को जो है सगुण जो है स्वर्ग युग भी कहा जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा को संबोधित करता है, यानी कि संबंधित है? रामचरितमानस, बिहारी सत्सई, दीपशिखा या फिर रश्मिरथी। बताइए 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहारी सत्सई। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, रीतिकाल के निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राज प्रशस्ति, संग दिक्कता, रीति निरूपणता या फिर नीति। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 10वें के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सांगरिकता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना कमेंट करके 10 प्रश्नों में से कितने आपके सही होते हैं। और इतना हम कह सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो जितने भी MCQs कराए जा रहे हैं अगर आप सॉल्व करते हैं, नो डाउट आप लगातार अग्रसर रहेंगे अपनी सफलता की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मेरी इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।